नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में। आपको बता दें, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से आपको दिखा देते हैं। आज उसी बुलडोजर की हम बात करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि दो बुलडोजर यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत पाली के जो सरपंच है देशराज फौजी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई रही। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आपको बता दें, काफ़ी समय से जो अतिक्रमणकारी थे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अवैध कब्जा उन्होंने किया हुआ था, इंक्रोचमेंट किया हुआ था। उसको जमींदोज किया गया है। सरपंच से जानेंगे कितना जो क्षेत्र है वो कब्जा मुक्त करवाया गया है, क्या कुछ कार्रवाई रही और क्या वजह थी, आखिर क्या कमी रही पिछली पंचायतों में। जो पंचायती राज में सरपंच चुने गए, पंचायतें आई गई, लेकिन बावजूद इसके इंक्रोचमेंट यहाँ से नहीं हट पाया। और तारीफ भी कहना चाहेंगे जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं या अवैध कब्जों पर बैठे हैं, वो लोग भी ऐसी कार्रवाई से बचें ताकि ना तो प्रशासन को दिक्कत हो, ना ही सरपंच का भी किसी से वैर भाव हो। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं, सरपंच देशराज से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है, क्या कार्रवाई। सरपंच साहब खड़े हैं आप, आज बुलडोजर भी खड़े हैं यहाँ पर, क्या कुछ कार्रवाई रही और कितना जो क्षेत्र है वो कब्जा मुक्त करवाया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने यहाँ के कवर किया, और मैं तमाम प्रदेशवासियों, जिलावासियों और ग्रामवासियों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि अवैध जो ज़मीन पंचायत की या सरकारी ज़मीन है उस भूमि पर किसी को भी कब्जा नहीं करना चाहिए कि उस भूमि पर कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसको खाली करवाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर 1,40,50,000 रुपये ग्रांट आई हुई है पीएचसी की। उस पीएचसी के चलते काफ़ी दिन से ये हॉस्पिटल बन नहीं पाया, और पिछले सरपंचों ने जैसे जैसे आते रहे वो अपना समय निकालते रहे, क्योंकि ये जो गांव के विकास की बात है और इस पर जो गांव ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं एक फौजी आदमी हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसलिए इस अवैध कब्जे को यहाँ से हटवाया गया है। करीब यहाँ 17 दुकानें जो थी, जो अवैध तरीके से जो बनाई गई थी, वो सभी हटवा दी गई हैं। अब यहाँ एक भव्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होगा और वो यहाँ पे बनेगा, जो ग्रामवासियों का काम है। अक्सर देखने में आता है कि ऐसी जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वही सरपंच को भला बुरा समझते हैं, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सरपंच के सर पर बुराई का ताज जरूर बन जाता है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज रहेगा। देखिए, सरपंच के सर पर बुराई का ताज होता ही है, ये तो इस स्वाभाविक सी बातें हैं, क्योंकि अमूमन जो कब्जा जिसका होता है वो तो बुरा बताएगा ही, लेकिन फिर भी 95% लोग यहाँ खुश हैं। और मैं आपको सच कहूँ तो इस गांव के लोगों ने व्रत कर रखा था जो आज खुलेगा, और लोगों ने अब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूरा सहयोग किया है। 5% लोग तो होते ही हैं, क्योंकि देखो कब्जा जहाँ जिसका रहता है उसको तकलीफ तो होती है, और तमाम जो गांव को पूरे को तकरीबन अब आज खुशी का दिन है, जो कि यहाँ हॉस्पिटल बन के तैयार होएगा, बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और यही सारे काम जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें यहीं पे बनेंगी। नहीं तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के चांसेस थे और ये दूसरी जगह जा रहा था। इसके लिए मैं पंचकुला से लेटर ले आया हूँ, जिसका लेटर की कॉपी भी मेरे पास में है, और जल्द ही इसमें स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाया जाएगा। एक तरफ ग्रामीणों का सुख, दूसरी तरफ कब्जाधारियों का दुख।